हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पर फ्रेंड, ना ही मैं अच्छी हूँ ना ही मैं स्वस्थ हूँ। तो है प्रॉब्लम काफी सारी, और काफी सारी प्रॉब्लम की दवाई भी हो चुकी है, चल रही। पूरा महीना ऐसे ही गया मेरा बीमार पड़े पड़े। 2 तारीख को मैं बीमार हो गई थी। तो 3 दिन तक मैं बिस्तर से उठी नहीं हूँ, ना नींद, ना मतलब मैं सच बताऊं ना, सोने के लिए तरस गई थी। ना उबासी आ रही थी, ना नींद आ रही थी, ना खाना खा रहा था। सिर्फ शरीर बीमार था, और इतना बीमार था समझ ही नहीं आ रहा था कि शरीर में प्रॉब्लम क्या है। मतलब हर पार्ट में प्रॉब्लम थी, सच बताऊं हर पार्ट में। हड्डियां इतनी ज्यादा दर्द थी कि अगर मैं ऐसे लेट जाती थी तो मुझसे सीधा होते नहीं बनता था। इतनी भयंकर हड्डियां। और ये जो पूरा चेस्ट है ना, अपने चेस्ट की हड्डियां पूरी की पूरी इतनी दर्द थी कि जो मेरी सांस है मैं बिल्कुल धीरे धीरे लेती थी। इतना ज्यादा मेरा सिर दर्द और बुखार बंद नहीं हुआ, मेरा सिर दर्द और बुखार। पता नहीं ऐसा क्या हो गया एकदम से। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ एकदम से। वैसे मैं एकदम से तो नहीं कहूंगी। दिसंबर में रही मैं करीब 3-4 दिन बीमार। आप चाहो तो ये वीडियो देख लेना। पर वो दवाइयां खा के मैंने मतलब कम में वो किया कि मतलब कम दवाइयों में मैं ठीक हो गई थी, ज्यादा बीमार नहीं हुई थी। इतनी बीमार हुई थी कि मेरी 3-4 दिन शायद वीडियो भी नहीं आई थी। लेकिन मैं ठीक हो गई थी दिसंबर में वापस से। और फिर जनवरी की शुरुआत तो अच्छी हुई थी। दिन तो हमने अच्छा ही गुजारा था, बच्चों को लेकर घुमाने फिराने भी गए थे। बहुत मेहनत से मैंने अपना चैनल खड़ा किया फ्रेंड, बहुत मेहनत से। एक एक व्यूज, एक एक सब्सक्राइबर मैंने जैसे गेन किया है, जोड़ा है, मैं ही जानती हूँ। मेरे जैसी एक मिडिल क्लास औरत के लिए अपने काम को खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी, इतनी मेहनत के बाद भी मैंने जैसे जोड़ा एक एक करके अपना सब कुछ, सब डाउन चला गया मेरा। तो यूट्यूब की दुनिया ऐसी है कि जब तक आप काम करते रहोगे, आप बढ़ते रहोगे, जैसे ही आपका यूट्यूब पे काम करना बंद, आप एकदम से नीचे गिर जाओगे। यस। तो अभी देखो, मैं कुछ दिन बीमार हुई, मेरी वीडियो नहीं गई। मेरा अच्छा खासा चला चला है चैनल, बिल्कुल डाउन हो गया है, व्यूज भी सब कुछ। तो अब जैसे ठीक हो जाऊंगी फिर सब अपनी मेहनत पूरी करूंगी। समझ लो फिर जीरो से शुरू करूंगी, पर करूंगी जरूर। मैं हार नहीं मानती, ना ही मैं मानूंगी। देखो, जब शरीर स्वस्थ ना हो, शरीर ही साथ ना दे, तो फिर कोई काम करना पॉसिबल नहीं होता है। आप जानते हो कि हस्बैंड मेरे मजदूर है। मैं इतनी मेहनत इसलिए ही करती हूँ कि धीरे धीरे ही सही चीजें सुधर जाए। अकेले वो कमाते हैं, नहीं हो पा रहा है मैनेज, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो रहे, जरूरतें भी बढ़ रही। किराए का घर है, एक कमरा है, नहीं होता है मैनेज। अभी मेरे चेस्ट का एक्सरे भी होना है, तो अभी नहीं कराया मैंने। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सबकी होती है। तो फ्रेंड, खांसी ज्यादा आती है, इसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो अभी चेस्ट का एक्सरे होना है, इसके बाद ही पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। तो ये सोचो कि काफी सारे दिन ऐसे निकल गए कि बिस्तर से नीचे नहीं उतर पाई मैं। हस्बैंड ने ही खाना बनाया, जो भी काम था सब किया। उनका काम भी दिसंबर से नहीं चल रहा है ठंडी के कारण। तो थोड़ा पैसे की भी प्रॉब्लम थी, इसीलिए सबसे पहले किराया चुकाना था, इसलिए मैंने एक्सरे नहीं करवाया है। बहुत दवाइयां हैं, बहुत है। और ये दवाइयां परसों पूरी खत्म हो गई थी। तो अभी जल्दी एक्सरे कराएंगे, फिर बाकी की दवाई ले आएंगे। पता नहीं कैसी कैसी दवाइयां हैं। खाना गले से उतरता नहीं है, लेकिन इतनी दवाइयां हैं। एक टाइम में 6-7 टैबलेट है और 2 सिरप है। पानी ऐसे लगता है करंट जैसा लगता है। ये टोपी, ये सॉल हटाया नहीं जाता। ये हवा इतनी तेज लगती है मुझे। ऐसे ही 24 घंटे पैक रहती हूँ मैं, सच में। अपने आप से ऐसा लगने लगा कि मतलब जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ फ्रेंड, सच बताऊं, पहली बार। तो फ्रेंड, जब पहले दिन में हम गए, 2 इंजेक्शन लगे, तब मेरी हड्डियों का दर्द कम हुआ। तब तुरंत एडमिट कर लिया और उन्हें एक्सरे लिख दिया कि आज बोतल लगवाओ, कल अगर आराम नहीं मिलता है तो एक्सरे कराओ। दूसरी बोतल पूरी हुई तब मेरा सिर दर्द और बुखार दोनों बंद हो गया। तो हमें लगा अब एक्सरे कराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बस 4 टेस्ट हुए जब बोतल लगी, उसके पहले 4 टेस्ट हो गए थे। टेस्ट में इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ना कोई इन्फेक्शन, ना ब्लड की कमी, कुछ भी नहीं है।
कि कोई प्रॉब्लम हो अंदर से, कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी, कुछ नहीं निकला। फिर जब 2 बॉटल लगी, मेरा बुखार सर दर्द बंद हुआ, तो शाम को हम डॉक्टर की परमिशन से घर आ गए। जैसे ही घर आए फ्रेंड, पानी आनी पिया, मुझे वैसे ही बुखार अच्छी तेजी से आ गया, सिर दर्द आ गया, सब वैसे ही का वैसे ही। फिर हमने सोचा कि अब क्या, मतलब बॉटल भी लग गई, इंजेक्शन भी लग गए, सारे टेस्ट भी हो गए, अब क्या करें। अब एक ही चीज बाकी थी, एक्सरे। एक्सरे में जो होता वो देख लेता, पर दवाइयां बहुत सारी थी। मैंने कहा 3-4 दिन खा के देखेंगे, इसके बाद अगर चेस्ट में आराम ना मिला तभी हम एक्सरे कराएंगे। अब कंडीशन तो देखो, मुझे पता ही है कि दिसंबर से मेरे हस्बैंड का काम नहीं चल रहा। जिस तरह से हम अपना घर खर्च चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, अभी 2 दिन से दवाई भी खत्म है। मैं सोच रही हूँ कि किराया चुक जाए, कुछ पैसे तो हाथ में होने ही चाहिए, 3-4 हजार, तब एक्सरे कराएंगे, फिर जो दवाई होगी वो लेंगे। तो फ्रेंड ऐसा है, पैसा हाथ में नहीं है तो कोई साथ में नहीं है, चाहे आपके हजारों रिश्तेदार हो, हजारों अपने हो, ये मैं शुरू से ही जानती हूँ और मैं ये चीज मानती हूँ अच्छे से, क्योंकि मैंने हमेशा खुद को हमेशा अकेला पाया है। चाहे कोई मुसीबत हो, चाहे कुछ भी चीज हो, मेरे बच्चे भी ऐसे ही हुए हैं अकेले में, बिल्कुल मेरे हस्बैंड के मेरी मौजूदगी में हुए हैं, 2-4 पैसों में हुए हैं, जो भी मतलब था, हमने अपना गुजारा कर करके आज तक का समय गुजारा है। और मुझे गर्व है कि हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, हमारी चाहे जैसी कंडीशन हो मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि अगर आपका परिवार जानता है कि आप तकलीफ में हो, आप दुख में हो, आप परेशानी में हो, अगर वो बिन मांगे साथ ना दे, बिन बुलाए खड़े ना हो, तो हाथ फैलाने का कोई मतलब मैं समझती ही नहीं हूँ। सब चीजें बेकार है कि किसी के सामने हाथ फैलाओ, किसी को अपनी तकलीफ दुख रो रो के बताओ, ये सब बेकार है। जो बिन बताए समझ जाए, जो बिन मांगे मदद करे, वही अपना है, बाकी सब दिखावा है। अभी तक मैंने एक्सरे इसलिए नहीं कराया क्योंकि घर का किराया देना है, 3500 1 महीने का होता है। 2 महीने का हो जाएगा तो बहुत मुश्किल से चुकेगा, मुझे पता है। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए ये चीज बहुत बड़ी होती है फ्रेंड। तो इसीलिए मैंने सोचा पहले किराया चुक जाए। पहले उनका काम नहीं चल रहा था, अभी काम चला है, तो पहले किराया चुक जाए, फिर 3-4 हजार रुपए जैसे जुड़ेंगे मैं एक्सरे कराऊंगी अपने चेस्ट का, क्योंकि मेरा भी ठीक होना जरूरी है, तभी मैं बच्चे संभाल पाऊंगी। पर देखिए फ्रेंड, जीवन में सारे दुख तकलीफें झेल ली हैं, अब हार मानने का कोई मतलब नहीं है, और मैं कभी नहीं हार मानती। अभी थोड़ा शरीर ही साथ नहीं दे रहा था, इसलिए वीडियो नहीं डाले मैंने। नुकसान तो इसमें मेरा ही था, पर करूं तो क्या करूं, मजबूर थी मैं। और बच्चों को ब्लॉग बनाने आते नहीं है, मतलब शर्माते हैं। मेरा काम है तो मेरा ही है, समझो। ये अपनी मेहनत करूंगी, मैं फिर से शुरू करूंगी, फिर से काम को आगे बढ़ाऊंगी, थोड़ा ठीक हो जाऊं। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बोलने से ना ठसकी लगती है, खांसी लगती है। अभी मैं मुंह में मुलैठी डाली हूँ, उसको चबा रही हूँ। अब देखो, इंजेक्शन, बोतल, टेस्ट सब कुछ हो गया है, पर बीमारी कुछ नहीं निकली। लेकिन शरीर ऐसे बीमार हो गया, ऐसे बीमार हो गया कि जैसे मैं सालों से बीमार थी। ये वीडियो खाली आपको एक जानकारी देने के लिए बनाई है मैंने। कम से कम 1 महीना होने वाला, धीरे धीरे मैंने सिलाई नहीं की है, मेरे सिलाई का काम भी रुका है, वीडियो भी रुके हैं। जीवन में जो दुख तकलीफें मैंने देखी हैं, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे देखें, इसलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। ना मुझे पैसे का शौक है, ना खाने पीने का, ना पहनने का, ना दिखावे का, किसी चीज़ का शौक नहीं है अब तो बस ये चाहती हूँ जो दुख मैंने देखे वो बच्चे न देखे, इसलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि आज नहीं तो कल समय सुधरेगा, सब अच्छा हो जाएगा, ये सोच के करती हूँ। आप सब लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। मेहनत करूँगी मैं आगे, मैं मेहनत का ही फल चाहती हूँ, अपनी मेहनत का ही मैं चाहती हूँ, जो चाहती हूँ, ना किसी की तरस का, ना किसी कर्ज का, और ना ही किसी की दया का। मैं जो चाहती हूँ अपनी मेहनत का चाहती हूँ, अपनी ईमानदारी का चाहती हूँ। आगे भी मैं मेहनत पूरी करूँगी, बस थोड़ा ठीक हो जाऊँ। अपने चैनल को अभी आगे ले जाना है, अपने काम को आगे ले जाना है। तो अभी मेरी हालत बहुत ख़राब थी, वो मैंने आपको दिखाई नहीं है, किसी ने वीडियो बनाई ही नहीं है, वो तो पति ने थोड़ी सी बना ली थी हॉस्पिटल में। ऐसी हालत मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और देखो, आप भी जानते हो कि आदमियों से घर नहीं संभलता है, लेकिन जैसा भी था उन्हें रोटी सब्जी बनाई, बच्चों को खिलाया पिलाया। ठंडी अभी हमारे यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा है,
बच्चों को संभाला, मुझे संभाला, यही बहुत है। अपने जीवन में जो भी था, मैं थी, मेरे बच्चे थे, मेरे पति थे, इतना ही मेरा जीवन है। यहीं से शुरू होता है, यहीं पे ख़त्म होता है। मेरी तबीयत ख़राब होते ही पता चला मुझे कि मेरे बिना कुछ नहीं है घर परिवार। सच में बच्चों की ऐसी हालत, पति की, रोटी बना तो लेते थे पर खाते नहीं थे। तो मेरी हालत भी ऐसी, सच बताऊं कि अपना ही होश नहीं था। 2 तारीख को नहाया था और 2 तारीख से फिर मैंने 17 तारीख को नहाया, वो भी किसी को बताया नहीं, गर्म पानी करके चुपचाप नहा लिया। किराए से रहती हूँ, कंडीशन तो आपको पता ही है, धूप मिल नहीं पाती है, हीटर जलाने नहीं देते मकान मालिक, गर्म पानी नहीं करने देते। थोड़ी बहुत लकड़ी मिल जाती हैं तो गर्म पानी कर लेती हूँ। ऐसा होता रहता है, आपको तो सब पता है, आपसे कुछ नहीं छुपा है। ऐसे सारे दिन देखे हैं जीवन में, और ये दिन भी देख लिया जब अपना ही शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो ये भी देख लिया है। तबीयत अभी थोड़ी मेरी ठीक है, बुखार और सिरदर्द नहीं है मुझे बिल्कुल भी, खाली मेरा अभी जो ये है चेस्ट का, इसी की प्रॉब्लम। तो फ्रेंड, अगर वीडियो नहीं आए तो मेरी पुरानी वीडियो देख के मुझे सपोर्ट कर देना थोड़ा। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, ऐसे ही थोड़ा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। बहुत मेहनत से मैंने ये यूट्यूब का सफ़र शुरू किया था, आप लोग को अपने एक व्यूअर्स को जोड़ कर ये मैंने 14,000 की सब्सक्राइबर गेन किए हैं, फैमिली जोड़ी है। भले मेरा काम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। आजकल लोग दिखावा पसंद करते हैं, लेकिन मुझसे जितने लोग जुड़े हैं सब सच्चे और अच्छे जुड़े हैं, मेरी कंडीशन को समझने वाले जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थोड़ी मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम है, मैं बोल नहीं पा रही, मुझे खांसी आ रही, ठसकी लग रही है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अगर मेरी वीडियो ना आए तो समझ जाना मैं अभी ठीक नहीं हूँ। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि 2-2, 3-3 मिनट के वीडियो आप तक पहुँचाऊँ। थोड़ी ठीक नहीं हूँ मैं, आपको समझ सकते हो आप मेरी आवाज़ से। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।